तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरे अरे बेटा, अरे चरण छूने की जरूरत नहीं, अरे अरे खुश रहो, सदा सुहागन रहो बार हैं। शादी नहीं हुई अब तुम तो पहले ही डबल खुश हो हैं। माना हम अंतर्यामी हैं, हमें पता लग जाता है कुछ चीजों का पहले से। गैरी कस्टन के बारे में आपको जिसे कहते हैं हल्का सा बता दिया था कल ही कि मामला गोल होने वाला है और आप लोगों ने देख भी लिया। देखो भैया, बात पता है क्या है, वो इंडिया में ना क्लीन शेव गुरु जी हैं, वो हंसी मजाक में बताते हैं चीज़ें ना, तो मैं भी उसी तरह करता हूँ। वो गुरुजी ने जब पेरेंट्स को बताया ना कि जब तुम्हारे बच्चे मोटू पतलू देखेंगे तो समोसे तो खाएंगे ना, अंडरस्टैंडेबल सी बात है। तुम्हारे बच्चे मोटू पतलू देखेंगे तो वो भी समोसे के शौकीन बनेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर तुम किसी कुक को, किसी बावर्ची को बिजली के काम पर लगा दोगे, ठीक है, किसके काम पर, बिजली के काम के ऊपर, तो वो तो जगह जगह से करंट खाएगा। पूछो कैसे? कुक ने क्या करना होता है, वो हर चीज को जबान से टेस्ट करके चेक करता है कि ये कितना टेस्टी है, नमक कैसा है, मिर्च कैसी है। ऐसे ही है ना। तो कुक जब बिजली के काम पर जाएगा तो क्या करेगा, वो तो हर जगह पर जबान लगाकर चेक करेगा कि करंट आ रहा है कि नहीं। और जब वो जबान लगाएगा करंट चेक करने के लिए तो फिर उसे करंटवा भी लगेगा। यही हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में। 2 दिन इन ग्रोसरी वालों ने हमें खुश नहीं होने दिया। वो अभी भी मेरे इंडियन क्रिकेट जो फैंस हैं अफगानिस्तान वाले आगे पीछे से, वो मुझे अभी भी मैसेज कर रहे हैं, फॉर भाई यार जश्न कैसा चल रहा है, ये वो। अब उनको क्या बताएं, समाप्त हो गया क्रियाक्रम। 2 दिन हमें इन लोगों ने फुल एंजॉय नहीं करने दिया। मैंने आपको बताया था कि अब पीसीबी में एक नया भसड़ मचेगा। नकवी साहब, सर मैंने आपको कल भी गुजारिश की थी, सर आप इन मामलात से साइड पर होकर ऊपर बैठें बस। ये जो आपने सर आपने सर्जरी के नाम के ऊपर ना पूरे का पूरा हॉस्पिटल जो है ना उसी को नीचे गिरा दिया सर। ये सर्जरी जो है सर, ये बड़े ऑपरेशन से भी बड़ी हो गई है। मतलब ये जो डिसीजंस हो रहे हैं, कुछ समझ आ रहे हैं किसी को? ये जरा मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाऊं, एक टाइमलाइन देखोगे? चलो दिखाता हूं। नवंबर 2023 बाबर रिजाइंड, नवंबर 2023 शाहीन नया कप्तान, मार्च 2024 शाहीन फारिग, अप्रैल 2024 बाबर अपॉइंटेड अगेन एज कैप्टन, मई 2024 गैरी कस्टन अपॉइंटेड एज हेड कोच, सितंबर 2024 बाबर रिजाइन, अक्टूबर 28 यानी कि आज 2024 गैरी कस्टन रिजाइन। पाकिस्तान के हेड कोच गैरी कस्टन, जिनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और सबसे अद्भुत बात, सबसे जिसे कहते हैं ना मजेदार बात, इस पूरे टाइमलाइन में नवंबर 2023 से लेके अक्टूबर के महीने तक यानी कि साल, हाँ, इस सारे टेन्योर में पाकिस्तान ने एक ओडीआई मैच नहीं खेला। लेट दैट सिंक इन बेब। मैंने आपको कल ही बताया था कि ना इतना गुड्डा चढ़ाना किसी का। 2 टेस्ट मैच, आके बॉल, दिस दैट। अब चूंकि लोग खुलकर बात कर रहे हैं हर जगह के ऊपर, तो हमें क्या आपत्ति है ना करने की। आपकी क्रिकेट में अब जो नया भसड़ मचेगा उसका नाम है आकिब जावेद। गैरी कस्टन का प्रॉब्लम ये था, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं, गैरी कस्टन जो टीम्स अनाउंस हुई हैं उससे कोई खुश नहीं था। गैरी कस्टन की जो सजेशंस थी, जिन लड़कों को वो खिलाना चाहता था, जिन मामलात की तरफ वो पीसीबी को, पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर जाना चाहता था, उसकी बिल्कुल नहीं सुनी गई। उससे जिसे कहते हैं सारी उसकी ताकत भी ले ली गई, इख्तियारात भी ले लिए गए। तो एक जो इज़्ज़तदार आदमी होता है ना, डिग्निफाइड मैन, वो फिर वहाँ नहीं टिकता। और गैरी कस्टन ने वही किया। और इतनी चे किस्म की आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट कर दिया ना फॉरेन कोचेज़ के लिए कि यार ये तो फुदू 2 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करवा कर आपके लिए हालात ही ऐसे पैदा कर देते हैं कि आपको रिज़ाइन करना पड़ जाता है। अब कौन जेन्युइन फॉरेन कोच आएगा? ये सर्कस है। मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, पीसीबी अपना कोई प्रेशर करे ना और यहाँ कोई इस किस्म का कोई इवेंट अरेंज करे, सर उसके ऊपर टिकट लगा दिया करें आप, क्योंकि सर्कस का तो टिकट होता है। और आप जो एंटरटेनमेंट देते हैं, भैंस की आंख दुनिया का बड़े से बड़ा सर्कस नहीं दे सकता। ये क्या है? गैरी कस्टन का रिजाइन वो आकिब जावेद की वजह से हुआ है। मैं साफ कहता हूँ, आकिब जावेद की वजह से रिजाइन हुआ है सर गैरी कस्टन का। मैं आपको बता रहा हूँ, गैरी कस्टन की इनपुट ही कोई नहीं आपने जो टीम्स अनाउंस की हैं उसमें।
उसके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है, बस वो चुप करके एक हेड कोच के तौर पर, डमी कोच के तौर पर चलेगा। और नेक्स्ट आपका जो कोच है वो अब मेरा ख्याल है आकिब जावेद बनेगा, क्योंकि अभी तो जेसन गिलेस्पी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टीम के साथ, लेकिन आपका नेक्स्ट जो कोच है वो आकिब जावेद साहब खुद इस सीट के ऊपर आना चाहते हैं। वो फिर हो सकता है पीसीबी के अंदर 2-3 पोजीशंस लेकर बैठे हों, सेलेक्टर भी हों, आपके हेड कोच भी हों, और आपके वो अभी वो कोई और भी था कि यार वो एक और भी जगह का ना हेड उनको लगाने की बात हो रही थी, एकदम जेन से निकल गया है। वो मेरा एनसीए का शायद के कुछ इस तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, मेरा ख्याल है हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भी उनको हेड लगाने की बात कुछ इस किस्म की हो रही है। तो 2-3 ओहदे लेकर वो साहब बैठे होंगे। वो मतलब जिस तरह पहले बाबर रियाज थे, अब उनकी जगह पर आकिब जावेद साहब आ गए हैं। गैरी कर्स्टन मतलब जैसा तैसा भी वो था यार, वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना साउथ अफ्रीका का बैट्समैन था, एक रिप्यूटेबल बैट्समैन था। उसकी जो सीवी है एज ए हेड कोच वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ ये सब कुछ देखकर आप कहते हैं कि यार ये क्या सिनेमा चल रहा है। और फिर मुझे ना बड़ी ज़बरदस्त वो बात याद आ जाती है, कल्ट क्लासिक है यार, वो रामाधीर सिंह ने ना बैठ के बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि जब तक सिनेमा है लोगों का कटता रहेगा। और ये एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। नैरेटिव वो होता है ना, नैरेटिव बिल्डिंग होती है। अब आप देखें ना आकिब जावेद की कैसी नैरेटिव बिल्डिंग हुई है, आके बॉल आके बॉल आके बॉल, अंदर ले लो फिर आके बॉल, क्योंकि अब भी वो आके बॉल आप सबके फंसेगी, ये फंसेगी आपके अंदर। और सरकार मुझे एक बात बताएं, एक सिस्टम फरसूदा सा, एक जिसे कहते हैं एक बिल्कुल ही टर्मोइल्ड हालत में एक क्रिकेट बोर्ड है, उसके नीचे क्रिकेट है, मैं पैसे की नहीं ओवरऑल मैनेजमेंट की स्किल्स की बात कर रहा हूँ। इतना बसड़ मचा हुआ है, उसमें एक बंदा अचानक से आकर आपका अन्नदाता बन जाए, वो भी आपकी ही जिसे कहते हैं मिट्टी से उठा हुआ, और उसकी भी कोई जिसे कहते हैं उस बंदे की भी कोई यहाँ तो हो ना कि भाई कोई उसने बड़ा कोई आउटस्टैंडिंग किस्म का उसका कैरियर हो, तो फिर भी है नहीं, इतना कोई शाइनिंग किस्म का कैरियर भी नहीं है। वो वसीम अकरम नहीं है, वो वकार यूनस नहीं है। और मज़ेदार बात कि जब आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर्स को छोड़ा था ना, तो बात तो उसी टाइम सेट हो गई थी। पता उसी टाइम लोगों को चल गया था कि आकिब जावेद साहब को पीसीबी में बहुत बड़ी किस्म की जिसे कहते हैं ना कुर्सी मिलने वाली है, और अब इधर कुर्सी नहीं कुर्सियां मिलने वाली हैं। अब आप क्या जीतेंगे, क्या वो करेंगे। एक वो आपने होम सीरीज़ 2 मैचेस की जीत ली है, आपने अपना जिसे कहते हैं पुराना जिसे कहते हैं हथियार वो आप वापस लेकर आए हैं, स्पिन ट्रैक्स वाला। उसमें आकिब जावेद का क्या कमाल है यार, वो पखे चलाता रहे हैं, पखी चलाता रहे पिच के पर, यहाँ से सुखा लो यहाँ से सुखा लो, हैं क्या उसने किया भाई। ये तो फार्मूला आपके पास पहले भी था, हाँ उसने उसके पास शायद डंडा आ गया होगा तो उसने इंप्लीमेंट करवा लिया वो फार्मूला, बस ये एक डिफरेंस मैं कह सकता हूँ, और तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, डू यू रियली थिंक कि ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए चीज़ें इतनी ईजी होंगी। वो जिसे कहते हैं यार दुआ करना, बाकी चीज़ें करना, होप रखना, वो एक अलग बात है, रियलिटी होती है। ऑस्ट्रेलिया का टूर कभी भी आसान नहीं हुआ। ये मैं हर कोई जो है ना करंट टीम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड तनकीद करता है, बंदा उसे पूछे आपने अपने टेन्योर में ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या किया था। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज ही किसी को कोई नहीं याद। और ये जो सीरीज हुई है ना 3 मैचेस की ऑस्ट्रेलिया वाली शान मसूद के अंडर, अबे बहुत अच्छा खेल कर आए हैं हम। मैं उस निटी ग्रिटीज में नहीं जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। 2 टेस्ट मैचेस में आपने ग्रिप पकड़ी हुई थी, वो आप ऑब्वियसली इन एक्सपीरियंस और थोड़ा सा प्रेशर और उसकी वजह से लूज करके, वरना 2 टेस्ट मैचेस में आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। आपसे इस टूर से पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 40 विकेटें नहीं ली। 40 विकेटें नहीं है आप लोगों ने इस सीरीज में, इससे पहले कभी इतनी विकेटें नहीं ऑस्ट्रेलिया की आप ले पाए। तो ठीक था ये टूर। अब वो शान मसूद का उन्होंने जनाब उसको कैटेगरी दिया, आगे सब्जेक्टेड टू कैप्टनसी रख दिया एंड ऑल दैट। यार खिलाओ उस लड़के को यार, बल्कि मैं तो कहता था कि उस लड़के को वाइड बॉल क्रिकेट में भी चांस देकर देखो यार। उसने जो 6-7 गेंदों के ऊपर 23 रन मारे हैं, उसकी शॉट्स देखी हैं। उसने जो शुएब को छक्का मारा आपने वो चेक किया है? वो पिच तक पहुंचा नहीं था सही करके, शुएब ने बॉल भी वाइडर कर दी थी जब उसने देखा कि शान मसूद आगे निकल रहा है, लेकिन क्या परफेक्टली एग्जीक्यूट किया उस लड़के ने अपना 6
तो उसको आपको ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट वो T20 क्रिकेट में भी चांस देना चाहिए यार, मेरे हिसाब में तो बनता है। जहां पर आप वो बाकी इतने लोगों को चांस दे रहे हैं तो इस लड़के को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके देखो। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में ना इस टाइम कंप्लीट सर्कस चल रहा है, सही जिसे कहते हैं। कोई जोकर इधर अपना कर्तव्य परफॉर्म कर रहा है, कोई जोकर उधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, अजीब भसड़ मचा हुआ है। और इन सब के बीच में पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा है। वेट कर ले, हैं 2 कप चाय मंगवा ले, आराम से चाय पीते हुए, दिमाग को ठंडा करते हुए, दिमाग को शांति देते हुए कुछ देखते हैं क्या चल रहा है। उन बेचारों को ये है हिसाब किताब। ये होता है जब मैनेजमेंट की स्किल हर बंदे का खेल नहीं होता। मेरे पास 4 पैसे हैं, मैं दुकान डाल लूँ तो ये कोई चक्कर नहीं है कि मैं वो दुकान चला भी लूँगा, मेरी मैनेजमेंट की स्किल्स अच्छी होगी, मैं एम्प्लॉयज़ को बड़ा ठीक रख लूँगा, मैं ये वो सारा कुछ। सर इंसानों की मैनेजमेंट बड़ा जिसे कहते हैं ना टेक्निकल काम है। बहुत कम आप लोगों ने, आप सब ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में कोई ऐसा बंदा देखा होगा जो इंसानों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता हो। ये बहुत औखा काम है। जानवर हो जाते हैं मैनेज, क्योंकि जानवरों की जिबिल्लत और होती है। उनको आपने एक दफ़ा किसी एक चीज़ के ऊपर ट्रेन कर देना तो फिर वो उसके ऊपर चलते रहते हैं। इंसान का तो पता ही नहीं चलता कब उसका जनाब दीन ध्यान चेंज हो जाए। इंसानों के अंदर तो ये है ना कैपेसिटी के, वो किसी भी टाइम जनाब साइड बाइड पे हो जाती हैं। तो ये अब लेट्स सी, इस टाइम पीसीबी के जो डिसीजंस एब्सोल्युटली पथेटिक, एब्सोल्युटली पुअर। गैरी कर्स्टन को इन्होंने जनाब जलील करके निकाल दिया है। फ़खर जमान को ये ऑलरेडी जलील कर रहे हैं। ये आई रियली डोंट नो कि क्या करना चाहते हैं। और ये नवंबर है ना, नवंबर आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3-3.5 महीनों में आपके मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होनी है। सही है, बहुत आला है यार, बहुत तरक्की करोगे भाई तुम लोग। बस यार इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।